दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा के लिए ये T20 वर्ल्ड कप और अगले साल का 50 ओवर वर्ल्ड कप बतौर प्लेयर और कप्तान आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि उनकी उम्र अभी 35 साल है और अगले वर्ल्ड कप के लिए उनका क्वालिफाई करना काफी मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अगला सवाल सीधा मन में आता है वो ये है कि अगर रोहित कप्तानी नहीं करेंगे तो और कौन कप्तान हो सकता है। इस वक्त इंडिया टीम लगभग आधे प्लेयर्स को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप चुकी है, लेकिन इसका कोई साफ जवाब अभी दिखता नजर नहीं आता। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम इंटरनेशनल आंकड़ों के हिसाब से कप्तान की खोज में जाएं तो ये इस वक्त फेयर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी खिलाड़ियों को कप्तानी का मौका मिला है उन्हें बहुत कम वक्त के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही जिन टीम्स के खिलाफ उन्होंने कप्तानी की है उनका लेवल भी बराबर नहीं है। पर पहले केएल राहुल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने सबसे ज्यादा भरोसा इस वक्त उन्हीं पर दिखाया है। केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज में कप्तानी की थी, जहां पर उनका रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद जिम्बाब्वे के टूर में स्वाभाविक तौर पर उन्हें टीम को 3-0 की लीड दिलाई। पर क्या केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर सकेंगे? हमने आईपीएल में भी देखा है कि जब भी केएल राहुल के पास कप्तानी की जिम्मेदारी आती है तो उनका पर्सनल गेम और नंबर्स तो काफी इंप्रूव होते हैं, लेकिन यही बात उनके टीम मेंबर्स के बारे में नहीं की जा सकती। जबकि एक अच्छे कप्तान का काम सिर्फ खुद परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि दूसरों के अंदर से अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालना है। इसी वजह से सौरव गांगुली इतने महान कप्तान थे। एक स्ट्रगल करते हुए सहवाग को गांगुली ने ओपनिंग करने के लिए भेज दिया और ये कॉन्फिडेंस देकर भेजा कि अगर सहवाग परफॉर्म ना भी करें तब भी वो ड्रॉप नहीं होंगे, और नतीजा हम सभी के सामने था। सहवाग अपने समय के सबसे बढ़िया ओपनर्स में से एक बन गए। क्या केएल राहुल में भी ये बात है? अगर हम केएल राहुल का पंजाब किंग्स के साथ का टाइम देखें तो पंजाब किंग्स में से ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो केएल राहुल के रहते हुए भारतीय टीम का हिस्सा बना हो। यानी पंजाब किंग्स में केएल राहुल वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। इसके बाद अब वो लखनऊ के साथ आ गए, जो बेहतर टीम है, पर यहाँ भी टीम एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाई थी और टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत के बावजूद वो आखिर में थोड़ी पिछड़ने लगी थी। केएल राहुल के बाद कप्तानी के एक बड़े दावेदार के रूप में ऋषभ पंत को भी देखा जाता है। ऋषभ पंत के बारे में लोग हमेशा बटे रहते हैं, या तो लोगों को ऋषभ पंत बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जब भी पंत खेलते हैं तो कोई भी उनकी बैटिंग को इग्नोर नहीं करता, उन्हें नापसंद करने वाले भी। इसलिए इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि पंत क्राउड को पुल करने वाले प्लेयर हैं। लेकिन क्या वो अच्छे कप्तान हैं? अगर आईपीएल में उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो एक तरफ तो उन्हें दिल्ली जैसी टीम को आज टॉप कंटेंडर्स में से एक बना दिया है, पर वहीं ये बात सच है कि पिछले साल की प्लेयर शफलिंग के बाद दिल्ली का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। इसके अलावा पंत अभी 24 साल के हैं और विकेट कीपर भी हैं, जिसका मतलब है कि वो आधे कप्तान तो हैं ही। इसलिए पंत को देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो कप्तान बनने के काबिल हो जाएं, लेकिन अभी उन्हें काफी कुछ सीखना है। अब आते हैं हम फैंस के शायद फेवरेट ऑप्शन पर, जो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ड्रीम प्लेयर हैं। वो बैटिंग अच्छी करते हैं और साथ ही बॉलिंग में उनकी टॉप स्पीड 145 प्लस है, यानी उन्हें हम एक प्रीमियम फास्ट बॉलर कह सकते हैं। भारत के पिछले तीनों कप्तान धोनी, विराट और रोहित, तीनों ने ही बार बार ये बताया है कि हार्दिक पांड्या टीम के बैलेंस के लिए काफी जरूरी है। अब उनकी पिछले साल की आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा है कि एज अ कैप्टन भी वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। गुजरात ने पूरे आईपीएल सीजन सिर्फ डोमिनेट किया और वो लगभग टॉप पोजीशन पर ही रहे। इसके बाद आयरलैंड में भी आपने हार्दिक को एक कैप्टन के रूप में देखा। अगर हम हार्दिक को टैक्टिकली देखें तो वो केएल राहुल से बेटर हैं। इसके अलावा हार्दिक के पास वो ऑरा भी है जो टीम को इकट्ठा कर सकता है और ड्रेसिंग रूम में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ला सकता है। हार्दिक अभी उस स्टेट में है जहां कभी धोनी या कपिल देव थे। इस वर्ल्ड कप के बाद भी टीम में केएल राहुल, विराट कोहली, बुमराह जैसे स्मार्ट और सीनियर प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे और इन दोनों तरह की पर्सनैलिटीज को बैलेंस करने का काम हार्दिक पांड्या काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक के सामने परेशानी ये है कि हार्दिक अब धीरे धीरे साइंस दिखा रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलना चाहते हैं। इसलिए मुमकिन है कि अगर हार्दिक वाइड बॉल खेलेंगे तो हमें टेस्ट के लिए भी एक कैप्टन की जरूरत होगी।
तो अगर स्प्लिट कैप्टनसी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बुमराह का नंबर भी टेस्ट टीम की कैप्टनसी के लिए आ सकता है। इस वक्त ऋषभ पंत के होते हुए भी टेस्ट टीम की कैप्टनसी के लिए सबसे सूटेबल कैप्टन्स पांड्या और बुमराह ही नजर आते हैं। अगर हार्दिक टेस्ट न खेलना चाहें तो बुमराह के लिए क्या कैप्टनसी के दरवाजे खुलेंगे? अगर बुमराह को एनालाइज किया जाए तो चाहे उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही मैच में कैप्टनसी की है, लेकिन वो इस भारतीय टीम के साथ बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं और वो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर हैं। अपने करियर के स्टेज तक बुमराह को अपनी बॉलिंग से जो भी प्रूफ करना था वो कर चुके हैं। वो आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप में रह चुके हैं, अपने दम पर कई मैचेस और सीरीज जिता चुके हैं और अभी भी डेथ में उनसे बढ़िया बॉलर कोई नहीं है। उनका छोटा रनअप ये भी इंश्योर करता है कि बुमराह को बहुत ज्यादा चोट अपने करियर में नहीं लगेंगी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल भी रहेंगे। इस सब के अलावा भी बुमराह काफी शार्प बॉलर हैं। उनकी क्रिकेट सेंसेस अच्छी हैं, वो गेम के बारे में सोचते हैं और उन्हें बाकी प्लेयर्स के साथ रहने में भी कोई परेशानी नहीं है। अगर बुमराह रेड बॉल को संभालेंगे तो भारत का फ्यूचर काफी सेफ हैंड्स में होगा। इसके अलावा कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद आप सोच रहे होंगे, जैसे कि शिखर धवन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धवन अभी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और इसके अलावा उनकी उम्र भी अब 36 हो गई है, यानी कि रोहित शर्मा के आसपास वो भी रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल का नाम जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए बस हम यही कहेंगे कि उनका अनुभव अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है और साथ ही वो इस वक्त अपने करियर के स्टेज में हैं जहां उन्हें अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। एक आखिरी नाम जो कई लोगों के मन में आ सकता है वो है श्रेयस अय्यर का। जब श्रेयस अय्यर टीम में आते थे तभी से लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि टीम इंडिया उन्हें सिर्फ एक फ्यूचर प्लेयर ही नहीं बल्कि एक भावी कप्तान की तरह भी देख रही है, और ऐसा होता हुआ लग भी रहा था। श्रेयस ने भी दिल्ली की कप्तानी की है और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा पिछले साल कोलकाता की कप्तानी में चाहे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स ना मिले हों, लेकिन श्रेयस की फाइटिंग स्पिरिट हमें देखने को मिली। लेकिन कोलकाता के साथ उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे चेंजेस किए और ये एक बड़ी वजह रही है कि कोलकाता लगातार मैचेस हारती रही। ये चीज अभी श्रेयस अय्यर की इमेच्योरिटी भी दर्शाती है। श्रेयस में एक अच्छे कैप्टन बनने के सभी गुण हैं, बस शायद अभी उनके लिए टाइम सही नहीं है, और वो भी तब जब अभी टीम में उनके लिए जगह बना पाना मुश्किल हो रहा है। खैर, आपको इन सभी प्लेयर्स में कौन सा प्लेयर भारत की कप्तानी के लिए सबसे सही लग रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।